नाअहली के बाद नवाज शरीफ पहली बार बोले और दिल का गुबार निकाल दिया। कहते हैं असेंबली और वजीर आजम कभी मुद्दत पूरी नहीं कर पाए, वजीर आजम को फांसी लगा दोगे, जेल में डालोगे, जिला वतन करोगे तो मुल्क तबाह हो जाएगा। साबिक वजीर आजम का कहना है कि उन्हें मुल्क को तरक्की की राह पर डालने की सजा दी गई, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो वैसे ही निकाल दिया। तारीख इस फैसले को जांचेगी, वो हर कीमत पर पाकिस्तान के आईन और कानून की बालादस्ती का दिफा करेंगे। साथ ही साथ नवाज शरीफ ने पूरे मुल्क के दौरे करने का भी ऐलान कर दिया। अब आज चार्ज ये आ रहा है मुझ पर एलिगेशन कि जी वो तनख्वाह तो लगाई थी, तनख्वाह वसूल क्यों नहीं की? कुछ वसूल करो तब मुसीबत है, कुछ ना वसूल करो तब मुसीबत है। एहतिसाब एक बंदे का, बाकी सब सादिक और अमीन हैं। फखर है करप्शन की वजह से नाअहली नहीं हुई। कौम को पता चल रहा है कि डिस्क्वालिफिकेशन क्यों हुई। पार्लिमानी पार्टी के इजलास से नवाज शरीफ का जज्बाती खिताब। फखर है अल्लाह के फजल करम से इस बात पर कि मेरी डिस्क्वालिफिकेशन जो है करप्शन की वजह से नहीं हुई। वज़ीर आज़म को निकालने का सिलसिला जारी रहा तो मुल्क किसी हादसे का शिकार हो सकता है। नवाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। यहाँ पे पहले भी वज़ीर आज़म गैलोज में गए हैं, उनको लटकाया गया है और उनके खिलाफ जो कुछ हुआ है आप देखते रहे हैं। नवाज शरीफ ने कहा कि इक़्तिदार कोई फूलों की सेज नहीं, कांटों का बिस्तर है। 25 साल पहले नजरियाती नहीं था, हालात ने नजरियाती बनाया। मुझे कई लोगों ने कहा कि जनाब उतर के नीचे आप इस केस को लड़ें। मैंने कहा ये तो एक फूलों की सेज नहीं है, ये तो कांटों का बिस्तर है जहाँ पे मैं बैठा हूँ। नवाज शरीफ ने मजीद कहा कि पहला धरना, दूसरा धरना और फिर पनामा के बावजूद पाकिस्तान के अंधेरे छट रहे हैं। वज़ारत उज़्मा का हुमा किसके सर पर बैठेगा, फैसला हो गया। नवाज शरीफ ने मुस्तकिल और अबूरी वजीर आजम का ऐलान कर दिया। छोटे मियाँ बड़े मियाँ की जगह संभालेंगे। साबिक वजीर आजम ने शहबाज शरीफ को मुस्तकिल वजीर आजम बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया और अबूरी वजीर आजम के लिए शाहिद खाकान अब्बासी का नाम फाइनल हो गया। वज़ारत उज़्मा का ताज किसके सर सजेगा? पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब में नवाज शरीफ ने मुस्तकिल वज़ीर आज़म का ऐलान कर दिया। मेरे बाद अगर आप सपोर्ट करें तो शहबाज शरीफ साहब को मैं इंतजार करूंगा। इस मौके पर नवाज शरीफ ने कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी अबूरी वज़ीर आज़म होंगे। इंटरम पीरियड के लिए उसके लिए मैं शाहिद खाकान अब्बासी। इससे कबल मुशावरती बैठक में वज़ीर आला पंजाब के लिए राना सनाउल्लाह और मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान समेत 3 नामों पर मुशावरत की गई। मुस्लिम लीग नून की सदारत भी शहबाज शरीफ को सौंपी जाएगी। तनख्वाह वसूल ही नहीं की तो डिक्लेयर क्या करता? नवाज शरीफ कहते हैं कि 3 नस्लों के एहतसाब से मिला क्या? एक अकामा जो ज़राए आमदन ही नहीं उसे डिक्लेयर कैसे करता? उनका कहना था निकाला भी तो किस बात पर निकाला, वजह किसी को भी समझ नहीं आई। बाकी जो है वो सब सादिक और अमीन है इस मुल्क के अंदर। अगर मेरे ज़मीन पे ऐसा कोई बोझ नहीं है तो मैं क्यों किसी के कहने पे मैं इस्तीफा दूं? तो इस्तीफा नहीं दिया तो आज वैसे निकाल दिया गया। अपने हर असासे पर टैक्स देता हूँ। एक अकामा जो ज़राए आमदन ही नहीं इसे डिक्लेयर कैसे करता? पार्लिमानी पार्टी से खिताब में साबिक वज़ीर आज़म वजाहत करते रहे। लिया ही नहीं तो मैं डिक्लेयर कर दूँ, और कुछ जेब में आता है तो बंदा डिक्लेयर करता है। यहाँ तो जेब में बहुत कुछ आता है, लोग वैसे डिक्लेयर नहीं करते। निकाला भी तो किस बात पर निकाला, वजह किसी को भी समझ नहीं आती। नवाज शरीफ बोले कुछ वसूल करो तो मुसीबत, ना करो तो मुसीबत। कि जी वो तनख्वाह तो लगाई थी, तनख्वाह वसूल क्यों नहीं की? कुछ वसूल करो तब मुसीबत है, कुछ ना वसूल करो तब मुसीबत है। साबिक वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि कोई खुर्द-बुर्द या खयानत की होती तो खुद इस्तीफा दे देता, जब करप्शन ही नहीं की तो इस्तीफा देने को दिल ही नहीं मानता। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ नाअहली के बाद अपनी पहली तकरीर में बहुत जज्बाती हो गए। मैं तो रुखसत हो रहा हूँ। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। और अब मैं समझता हूँ कि मेरे जिक्र का
जुबां पे सुआद रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम। तहमीना दौलताना ने मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी में नवाज शरीफ को कानून बदलकर वापस ऐवान में आने की तजवीज दे दी, जिस पर काफी देर तालियां बजती रहीं, लेकिन नवाज शरीफ ने शुक्रिया अदा करते हुए ऐसा करने से माजरत कर ली। आपको बताएं कि तहमीना दौलताना ने मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी में नवाज शरीफ को कानून बदलकर वापस ऐवान में आने की तजवीज दे दी, जिस पर काफी देर तालियां बजती रहीं, लेकिन नवाज शरीफ ने शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि ऐसा करने से मैं माजरत चाहता हूं। और मैं ये समझता हूं कि मुझे कम से कम तहमीना दौलताना ने मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी में नवाज शरीफ को कानून बदलकर वापस ऐवान में आने की तजवीज दे दी। उनका ये कहना था कि कानून बदलकर ऐवान में वापस आए। तहमीना दौलताना की इस तजवीज पर काफी देर तालियां भी बजती रहीं। आपको बताएं कि लेकिन नवाज शरीफ ने शुक्रिया अदा करते हुए ऐसा करने से माजरत कर ली। अगर आप सपोर्ट करें तो शहबाज शरीफ साहब को मैं अगर आप सपोर्ट करें तो शहबाज शरीफ साहब को मैं गेंद समीउल्लाह से कलीमुल्लाह के पास और कलीमुल्लाह से समीउल्लाह के पास। ये कहानी आपने तो सुनी होगी, स्क्रिप्ट अब भी यही है मगर किरदार नए हैं और स्टेज खेल का नहीं सियासत का है। कलीमुल्लाह फिर समीउल्लाह फिर कलीमुल्लाह, अजीब गरीब मसाले पाकिस्तान के ऊपर, समीउल्लाह बिस्मिल्लाह, समीउल्लाह गेंद को लेकर चले, गार्ड दिया खिलाड़ी को, आगे हरियाइए। कल समीउल्लाह कलीमुल्लाह, आज नवाज शरीफ शहबाज शरीफ। बड़े मियां छोटे मियां सुभान अल्लाह। गेंद एक भाई से दूसरे के पास तो इख्तिदार की कुर्सी भी दो भाइयों के गिर्द ही घूमती है। बड़े मियां छोटे मियां सुभान अल्लाह। पार्टी सदारत की बात हो तो समीउल्लाह कलीमुल्लाह वाला मामला, वजारत आला का मामला हो तो यही सूरत हाल। अब वजारत उज़्मा की बारी आई तो भी वही कहानी, छोटे मियां सुभान अल्लाह। समीउल्लाह कलीमुल्लाह, समीउल्लाह फिर कलीमुल्लाह, अजीब गरीब मसाले पाकिस्तान के ऊपर, समीउल्लाह बिस्मिल्लाह। इस भाई बंदी को अवाम कैसे देखते हैं, फैसला वक्त करेगा। बड़े मियां छोटे मियां। मुस्लिम लीग नून को कौमी असेंबली में वाज़ेह अक्सरियत हासिल है, लेकिन अगला वज़ीर आज़म बिला मुकाबला मुंतखब नहीं होगा। अपोजिशन ने मैदान खाली ना छोड़ने का फैसला कर लिया और मुत्तफ़िका उम्मीदवार लाने के लिए खुर्शीद शाह इन एक्शन हो गए। शाह महमूद कुरैशी शेरपाव समेत दीगर रहनुमाओं से राब्ते किए। नवाज शरीफ की नाअहली के बाद मुस्लिम लीग नून ने शाहिद खाकान अब्बासी को वजीर आजम नामजद कर दिया। अपोजिशन ने भी मैदान में उतरने के लिए कमर कस ली। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह अपोजिशन का मुत्तफिका उम्मीदवार लाने के लिए सरगर्म हो गए। शाह महमूद कुरैशी, आफ्ताब शेरपाव और परवेज अलाई समेत दीगर रहनुमाओं से टेलीफोनिक राब्ते किए। नंबर गेम में मुस्लिम लीग नून को कौमी असेंबली में वाज़े बरतरी हासिल है। वजीर आजम को मुंतखब होने के लिए 170 वोट दरकार है। मुस्लिम लीग नून की अपनी 168 सीटें हैं। इत्तेहादी इसके अलावा हैं, जिनमें JUF की 13, मुस्लिम लीग फंक्शनल की 5, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की 3 सीटें हैं। नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग ज़िया की एक नशिस्त है। यूं 229 के ऐवान में नून लीग और इत्तेहादियों के पास 211 वोट मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ ने वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार के लिए शहबाज शरीफ के नाम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं शहबाज शरीफ पर नैब में केस चल रहे हैं। मुस्लिम लीग नून और उम्मीदवार लाए। इस्लामाबाद से शहबाज अहमद रिपोर्ट के साथ। नवाज शरीफ की नाअहली के बाद सियासी हलचल। कप्तान की ज़ेरे सदारत बनी गाला में 2 अहम इजलास। पहले मुशावरती इजलास में पार्टी की सीनियर क़यादत शरीक हुई, जिसमें अहम फैसले किए गए। हमारी अव्वलीन ख्वाहिश ये होगी कि हम किसी ऐसी शख्सियत पर इत्तफाक कर ले जो सारी ऑपोजिशन के लिए काबिले कबूल हो जाए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि NA 120 में नवाज शरीफ की नाअहली के बाद खाली नशिस्त पर यास्मीन राशिद अब ज़िमनी इंतखाब में PTI की उम्मीदवार होंगी। इंशाअल्लाह NA 120 में तहरीक इंसाफ
अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी और उस उम्मीदवार का भी हमने इंतखाब कर लिया है। इससे कल पार्टी इजलास से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि सबर आजमा जदोजहद का फल अब मिल रहा है। इमरान खान से शेख रशीद ने भी बनी गाला में मुलाकात की। शहबाज अहमद, नियो न्यूज, इस्लामाबाद। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने नवाज शरीफ की नाअहली के फैसले का जिम्मेदार नून लीग को करार दे दिया। कहते हैं हमारी बात मानते तो यहाँ तक ना पहुँचते। शहबाज शरीफ का वजीर आजम बनना नून लीग के अरकान पार्लियामेंट की तौहीन है। आपको बता रहे हैं कि ऑपोजिशन लीडर ने नवाज शरीफ की नाअहली का जिम्मेदार नून लीग को ठहरा दिया और उनका ये कहना था कि शहबाज शरीफ का वजीर आजम बनना नून लीग के अरकान पार्लियामेंट की तौहीन है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने आर्टिकल 62-63 को खत्म करने की तजवीज दी, जो हुकूमत ने नहीं मानी। आज वही कानून इन पर लागू हुआ और नवाज शरीफ जिंदगी भर के लिए नाअहल हो गए। इस जगह पे ये खुद पहुंचे हैं कि अपने ही अदारे से ये हट गए, भाग गए, जहां से उनको ताकत मिल रही थी, जहां से उनकी सियासत चल रही थी। खुर्शीद शाह का कहना था कि अगर नवाज शरीफ MOU साइन न करते तो आज ये हालात न होते। खुर्शीद शाह का कहना था कि जीजी ब्रिगेड ने हुकूमत को इस मकाम पर पहुंचाया। नून लीग को अब सब्र और तहम्मुल के साथ आगे बढ़ना चाहिए। प्रोडक्शन टीम के साथ सरदार शिराज खान, नियो न्यूज, इस्लामाबाद। हुक्मरान जमात की जानिब से शाहिद खाकान अब्बासी को अबूरी वजीर आजम नामजद किए जाने पर उनके आबाई जिला रावलपिंडी में कारकुनों में खुशी की लहर दौड़ गई। बड़ी तादाद में कारकुन मरी रोड पर जमा हुए और रैली निकाली। देवलमरी में भी जश्न का समा, कारकुनों की जानिब से आतिशबाजी और हवाई फायरिंग भी की गई। इसी हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। शाहिद खाकान अब्बासी 45 रोज के लिए अबूरी वजीर आजम नामजद। लीगी रहनुमा के आबाई इलाके देवलमरी में कारकुनों का जश्न। बड़ी तादाद में कारकुन देवल बाजार में जमा हुए। फायरिंग और आतिशबाजी से सारा इलाका गूंज उठा। नए वजीर आजम के ऐलान के साथ खाकान अब्बासी का आबाई जिले रावलपिंडी में भी कारकुन मरी रोड पर निकल आए। मतवालों ने रैली निकाली और कायदीन के हक में खूब नारेबाजी की। शाहिद खाकान अब्बासी मुल्की तारीख में मुख्तसर मुद्दत के लिए वजीर आजम बनने वाले पहले सियासी रहनुमा नहीं। इससे कबल भी एक सियासी जमात के सरबराह को अबूरी वजीर आजम बना लिया। वो शख्सियत कौन थी, जानते हैं इस रिपोर्ट में। शाहिद खाकान अब्बासी मुल्क के मुख्तसर मुद्दत के लिए वजीर आजम बनने वाले दूसरे सियासी रहनुमा। इससे कबल 2004 में काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ऐसे वक्त में अबूरी वजीर आजम बनाए गए जब मुंतखब वजीर आजम जफरुल्लाह जमाली ओहदे से मुस्ताफी हो गए। 30 जून 2004 को बतौर वजीर आजम ओहदे का हलफ लेने वाले काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन 20 अगस्त 2004 तक वजीर आजम के ओहदे पर फाइज रहे। चौधरी शुजात हुसैन के बाद शौकत अजीज पाकिस्तान के नए मुंतखब वजीर आजम बने। यूँ कहिए कि नवाज शरीफ के करीबी और जेल के साथी जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिग्री होल्डर और NA-50 रावलपिंडी से सियासी सफर का आगाज करने वाले शाहिद खाकान अब्बासी को अबूरी वजीर आजम नामजद कर दिया गया। उनके सियासी सफर के बारे में हमारे नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद आसिम नसीर ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए वो आपसे शेयर कर लें। रुकने कौमी असम्बली शाहिद खाकान अब्बासी 27 दिसंबर 1958 को पाकिस्तान के सियाहती मुकाम मरी में पैदा हुए। शाहिद खाकान अब्बासी ने इब्तदाई तालीम लॉरेंस कॉलेज मरी में हासिल की, जबकि जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री ली। इन्हीं अयाम में शाहिद खाकान अब्बासी अमेरिका और सऊदी अरब की निजी कंपनियों में भी मुलाजमत करते रहे। अपने वालिद खाकान अब्बासी की वफात के बाद 1988 में मरी में अपने आबाई हल्के NA-50 रावलपिंडी से आजाद हैसियत में इलेक्शन जीत कर रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए और अपने सियासी सफर का बाकायदा आगाज किया। 1990 में नवाज शरीफ के इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद IGI के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन जीता। 1993 और 1997 में मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन जीतकर MNM मुंतखब हुए। ताहम डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ के दौर 2002 के आम इंतखाबात में पहली बार पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार से इलेक्शन हारा। नवाज शरीफ के दूसरे दौरे हुकूमत 1997 में PIA का चेयरमैन बनाया गया। आम इंतखाबात 2008 और 2013 के इंतखाबात भी जीते। नवाज शरीफ के मौजूदा दौरे हुकूमत में शाहिद खाकान अब्बासी के पास वफाकी वजारत पेट्रोलियम का कलमदार रहा। अब अबूरी वजीर आजम के लिए शाहिद खाकान अब्बासी को नामजद किया गया है और कौमी असम्बली के आइंदा इजलास में वो वजीर आजम का हल्फ उठाएंगे। मोहम्मद आसिम नसीर, नियो न्यूज, लाहौर।
पनामा केस के फैसले पर ANP और पाकिस्तान नेशनल पार्टी का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। असफन यारवली को तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद अदालत उज़्मा का फैसला मंजूर। बोले पार्लियामेंट के पास इख्तियारात ना रहे तो उसकी अहमियत खत्म हो जाएगी। जबकि मीर हासिल बजिंजो कहते हैं कि अदालती फैसला कबूलियत के बावजूद तारीख में हमेशा बेमार फैसला माना जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की नाअहली, हुकूमत की हलीफ जमातें भी बोल पड़ी। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह असफन यार वली खान ने कहा कि जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देंगे। पार्लियामेंट के इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट को दे दिए गए तो पार्लियामेंट की अफादियत खत्म हो जाएगी। जो पार्लियामेंट के इख्तियारात हैं वो पार्लियामेंट के पास रहने दो, वो पार्लियामेंट से उठा के जुडिशरी को ना दो। मीर हासिल बजिंजो कहते हैं अकामे पर दिया गया फैसला मजबूत नहीं है। तहकीकात की जाए तो पार्लियामेंट में बहुत सारे लोगों के पास से अकामे निकलेंगे। अकामा पे आपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को डिस्क्वालीफाई किया है, तो मैं समझता हूँ कि ये फैसला कोई तारीखी फैसला नहीं होगा। मीर हासिल बजिंजो का कहना था कि नेशनल पार्टी की ये रवायत है कि अगर हमारा कोई इत्तेहादी मुश्किल में हो तो हम उसका साथ देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने नवाज शरीफ का 35 साल से ज्यादा का सियासी सफर तो खत्म कर दिया। पंजाब के 2 मरतबा वजीर आला और 3 मरतबा मुल्क के वजीर आजम रहने वाले मोहम्मद नवाज शरीफ के सियासी नशेबो फराज और उनकी सियासी जिंदगी का अहवाल देखें इस रिपोर्ट में। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 25 दिसंबर 1949 को लाहौर के इलाके चौकदालगिरा में मुकामी सनतकार मोहम्मद शरीफ के घर आंख खोली। 25 बरस की कोशिश के बावजूद नवाज शरीफ ने साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की जानिब से कौमियाने की पॉलिसी के बाद 1980 में लाहौर चैम्बर की सदारत से सियासत की दुनिया में कदम रखा और साबिक गवर्नर पंजाब जनरल रिटायर्ड जिलानी के जरिए जनरल ज़िया के करीब हुए। जनरल जिलानी ने नवाज शरीफ को अपनी काबीना में वज़ीर खजाना चुना, जबकि 1985 के गैर जमाती इंतखाबात के तहत पंजाब के वज़ीर आला मुंतखब हुए। जबकि मार्शल लॉ के खात्मे पर 1988 को भी वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुए। 6 नवंबर 1990 को वजारत उज़्मा की कुर्सी पर पहली मरतबा बुर्जमान हुए, जबकि 18 अप्रैल 1993 में साबिक सदर इसहाक खान ने उनकी हुकूमत को खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई 1993 को उनकी हुकूमत को बहाल किया, जबकि 18 जुलाई को उन्हें इस्तीफा देकर घर जाना पड़ा। 17 फरवरी 1999 को दूसरी मरतबा मुल्क के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए, मगर आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर को मार्शल लॉ लगाकर उन्हें जेल में बंद कर दिया, जिसके बाद नवाज शरीफ 2000 में अपने खानदान के हमरा 10 साला मुआहिदा करके सऊदी अरब जलावतन कर दिए गए। 2007 में दोबारा पाकिस्तान लौटे और एक मरतबा फिर मुल्क की सियासत में हिस्सा लिया। 2013 में वफाकी हुकूमत बनाने में कामयाब हुए और 5 जून 2013 को मुल्क के तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। ताहम 28 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस में दुबई में अकामा और कंपनी की तनख्वाह जाहिर न करने पर ताहयात नाअहल करार दे दिया। मोहम्मद आसिम नसीर, न्यू न्यूज़ लाहौर। आते रहेंगे जाते रहेंगे, कल नवाज शरीफ था, आज कोई। न्यू न्यूज़ में इस ब्रेक के बाद घर में जल थल। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं गैर मुस्तनद सबूतों पर वजीर आजम को नाअहल करार दिया गया। तहरीक इंसाफ पंजाब में इलेक्शन जीत जाएगी, इमरान खान का दावा। और डॉक्टर ताहिरुल कादरी कहते हैं शहबाज शरीफ को नाअहल वजीर आजम की तरफ से वजीर आजम नामजद करना कानून से मजाक है। मौसम का हाल यह है कि सराय थर की प्यासी जमीन सैराब हो गई। थर पार्कर और उमरकोट में 7 घंटे मुसलसल बारिश हुई और थर के वासी खुशी में बदल गए। इस्लामाबाद और लाहौर समेत मुल्क के दीगर इलाकों में भी कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। मुल्क के बेशतर शहरों में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी।
बादलों ने सिंध के रेगिस्तानी इलाकों में डेरे जमा लिए। थरपारकर और उमरकोट में मूसलाधार बारिश। नगर पार्कर में भी बादल खुलकर बरसे। मिट्टी में 243 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। छाछरों और दीगर इलाकों में वक्फे से हल्की बारिश। पंजाब के बाज़ इलाकों में भी सावन के बादलों ने रंग जमाया। लाहौर, जेहलम, मुल्तान, सियालकोट और दीगर शहरों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। शहर इक़्तिदार में बादल छाए रहे। कई इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। कराची का मौसम भी अबर आलूद। शहर में हल्की बारिश का इम्कान। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों में इस्लामाबाद, कश्मीर, अंदरूनी सिंध, हज़ारा डिवीजन में बारिश की पेशगोई की है। इस दौरान लाहौर समेत पंजाब के बाज़ इलाकों, जोब और सिब्बी में भी बादलों के बरसने का इम्कान है। कराची में हल्की फुल्की रिमझिम ने किया मौसम को खुशगवार। भीगे भीगे मौसम को भी शहरियों ने खूब एंजॉय किया। शहरी कहते हैं कि कराची में ऐसा मौसम कभी कभी ही आता है। मज़ीद जानते हैं इशरत खान की इस रिपोर्ट में। भीगे भीगे मौसम में शहरी भी घरों से बाहर निकल आए। कहीं हल्की बारिश और कहीं तेज हवाओं ने मौसम का मजा दो बाला कर दिया और बच्चों ने भी इस मौसम को खूब एंजॉय किया। जब मैं यहाँ पे आया तो बारिश हो रही है, बहुत मजा आ रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मतला अबर आलूद रहने का इम्कान है, जबकि शहर में बूंदाबांदी और हल्की बारिश का भी इम्कान है। कैमरामैन वक्कार के साथ इशरत खान, नियो न्यूज, कराची। भारतीय रियासत गुजरात में एक माह से जारी मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। बारिश और सैलाब के बायस मुख्तलिफ हादसात में 120 अफराद हलाक हो गए। बारिशों और सैलाब से सबसे ज्यादा तबाही गुजरात के शुमाली इलाकों में आई, जहां सैलाबी रेले में बहकर कई अफराद हलाक हुए। मुतासरा इलाकों में 5000 से ज्यादा मकानात ज़ेरे आब आ चुके हैं। मुसलसल बारिशों के बायस रेस्क्यू के कामों में मुश्किलात का सामना है। सैलाब ज़दा इलाकों से 54,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नवाज शरीफ की नाअहली के खिलाफ आज भी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तहरीक इंसाफ की जानिब से जश्न मनाया गया। खिलाड़ियों ने कप्तान की वतह पर मिठाइयां तकसीम की, जबकि कई शहरों में जमात इस्लामी के कारकुनों ने भी यौम तशक्कुर रैलियां निकाली। पनामा केस में अदालत का तारीखी फैसला। कप्तान के खिलाड़ी खुशी से निहाल। दूसरे रोज भी शहर शहर जश्न, मिठाइयाँ तकसीम। जेहलम में तर्जुमान पीटीआई फवाद चौधरी की आमद। कारकुनों के जादू चौक में भंगड़े। खिलाड़ी रैली की शक्ल में मरकजी दफ्तर पहुँचे। मुल्तान में खातून खिलाड़ी की रैली। सदक़े के बकरे ज़िबा किए गए। सुप्रीम कोर्ट और कप्तान के हक में नारे। अलीपुर में मकामी क़यादत की जानिब से इजहार तशक्कुर रैली निकाली गई। दूसरी जानिब मुजफ्फरगढ़, दीर और विहाड़ी समेत दीगर शहरों में जमात इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम इजहार तशक्कुर रैलियां निकाली गयीं। शुरका का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने तारीख साज फैसला देकर अवाम के दिल जीत लिए। नवाज शरीफ की नाअहली के खिलाफ आज भी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में नून लीग की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। सरगोदा में कारकुनों ने यौम स्याह मनाया। उधर मुल्तान में एक मतवाले ने तो खुदकुशी की कोशिश भी की। लाहौर में नून लीगी खातून ने अनोखा एहतजाज किया। अदालती फैसले के खिलाफ नून लीग के कारकुन सरापा एहतजाज। मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे, रैलियां। रावलपिंडी में साबिक रुकने कौमी असम्बली हनीफ अब्बासी और मेयर रावलपिंडी सरदार नसीम की जेरे क़ियादत मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। मुस्लिम लीग नून सरगोदा के तहत नवाज शरीफ की बरतरफी के खिलाफ यौम स्याह मनाया गया। मुल्तान में एक मतवाले ने दिल बर्दाश्ता होकर खुद को आग लगाने की कोशिश की, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फैसलाबाद में भी मतवालों ने जिला काउंसिल चौक पर एहतजाज किया। कारकुनों की नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी। सबसे अनोखा एहतजाज किया लाहौर में लीग की एक मतवाली ने, जो शहर की अहम शाहराह माल रोड पर गाड़ियां रोककर अपने कायद के हक में आवाम से इल्तिजा करती रही। खातून कारकुन का कहना था कि इमरान खान का साथ मत दें, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ना रहे तो ये मुल्क भी नहीं रहेगा। लेकिन ये क्या, अगर कोई अरबी शहजादा चूम ले तो अच्छा लगता है, एजाज लगता है, लेकिन कोई अपना चूम ले तो तकलीफ होती है। सियासतदान मर्जी के बादशाह हैं, जो काम खुद करें वो ठीक,
कोई और करे तो नाराज हो जाते हैं। ऐसा ही हुआ। फरजंद रावलपिंडी कहलाने वाले शेख रशीद एक मद्दाह की जानिब से गाल चूमने पर नाराज हो गए। सुप्रीम कोर्ट से केस जीतने के बाद शेख रशीद अहमद बाहर निकले तो खुशी से उनके गाल तमतमा रहे थे। ऐसे में एक मद्दाह ने आगे बढ़कर उनके गाल चूम लिए तो उनकी खुशी गुस्से में बदल गई। अपनी सियासी जिंदगी में शेख रशीद खुद कई बार अपने साबिक कायद मियां नवाज शरीफ को खुशी में चूम चुके हैं। नवाज शरीफ ने भी उनसे अपनी मोहब्बत का इसी तरह इजहार किया। कारकुन से ये सुलूक देखकर अवामी मुस्लिम लीग के रहनुमा की सियासत के मद्दाह भी कहते हैं, शेख साहब मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू आपको जेब नहीं देता। पाकिस्तान की सियासत में कतरी खत के बाद अब हुई है कतरी नंबर प्लेट की एंट्री। साबिक चेयरमैन नैब सैफुर रहमान भी शहर इक़्तिदार पहुंच गए। वज़ीर आज़म हाउस के इजलास में खुसूसी शिरकत की। पहले आया कतरी खत और अब आई है कतरी नंबर प्लेट। कतर से आए सैफुर रहमान शहर इक़्तिदार में एक बार फिर मुतहरिक नजर आए। मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास जारी था। इस दौरान वजीर आज़म हाउस के बाहर कतरी नंबर प्लेट वाली गाड़ी पहुंची। गार्ड के रोकने पर बताया गया कि गाड़ी में सैफुर रहमान है जो अंदर जाना चाहते हैं। सिक्योरिटी वालों ने इजाजत मिलने पर गाड़ी को वजीर आज़म हाउस जाने दिया। कतरी खत के बाद कतर से सैफुर रहमान की आमद पर सवाल उठने लगे। क्या कतर से आए पैगंबर कोई नया पैगाम लेकर आया है? बुलेटिन में एक ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे। रंगारंग फैशन। कराची के इलाके राशिद मिनाज रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू मारे गए। शेर शाह औरंगी टाउन में फायरिंग और तशद्दुद से 2 अफराद हलाक हो गए। हॉक्स पे के करीब मुसाफिर बस की टक्कर से 2 नौजवान हलाक हो गए। मजीद तफसीलात नसीम आदिल की रिपोर्ट में। कराची के इलाके राशिद मिनास रोड लाल फ्लैट के करीब मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने कार सवार फैमिली से लूटमार की कोशिश की। इस दौरान गश्त पर मामूर शारे फैसल पुलिस ने मुल्ज़मान को रोकने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले में दोनों डाकू जख्मी हुए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया जहाँ वो दम तोड़ गए। मुल्ज़मान के कब्जे से असलाह और मसरूका सामान बरामद हुआ। दोनों मुल्ज़मान की शनाख्त उस्मान और इस्माइल के नाम से हुई। शेरशाह मीरनागा पुल के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से मोहम्मद रहमान नामी शख्स जान से गया। औरंगी टाउन हवा गोड से नामालूम शख्स की लाश मिली। शाह लतीफ टाउन पुलिस ने पार्कों की लाइन से तेल चोरी करने वाले गिरोह के 4 करिंदे गिरफ्तार कर लिए। शेरशाह पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 30 लाख रुपए मालिक के सिगरेट के 40 कार्टन बरामद कर लिए। नसीम आदिल, न्यू न्यूज, कराची। लाहौर की अदालत ने कानून की तालिबा पर कातिलाना हमला करने वाले मुजरिम को 7 साल कैद की सजा सुना दी। खदीजा सदीकी का कहना है कि 23 खंजरों का हिसाब लेना था, वो ले लिया है। 1.25 साल पहले लाहौर में खदीजा सदीकी पर क्लास फेलो शाह हुसैन ने खंजर से हमला कर दिया था। लाहौर पुलिस ने छापा मारकर तमासील थिएटर से बगैर लाइसेंस राइफल और पिस्टल समेत भारी मिकदार में गोलियां बरामद कर ली हैं। स्टेज प्रोड्यूसर अली रजा समेत 9 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। पनामा का हंगामा पाकिस्तान में जारी है तो पाकिस्तानी बॉक्सर की धूम पनामा में मची हुई है। कौमी हीरो मोहम्मद असीम कल दूसरी रैंकिंग फाइट पनामा के बॉक्सर एवान टेरचोस के खिलाफ लड़ेंगे। WBC सिल्वर फ्लाईवेट के 2 बार के चैंपियन पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम इस वक्त आलमी बॉक्सिंग काउंसिल की रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पर हैं, जिसे बरकरार रखने के लिए वो कल दूसरी रैंकिंग फाइट पनामा के बॉक्सर एवन टेरचोस से लड़ेंगे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये फाइट कल सुबह 8 बजे शुरू होगी। कौमी बॉक्सर का कहना है कि दूसरी रैंकिंग फाइट के बाद कोचेस फैसला करेंगे कि वो वर्ल्ड टाइटल के लिए मुकम्मल तैयार हैं या फिर इन्हें मजीद प्रैक्टिस की जरूरत है। फाइटर था, उसको मैंने नॉकआउट किया।
शिमाल मशरकी एयरबेस के हवाले से भी बात करेंगे। अभी आपको बताएं कि भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में रंगारंग फैशन वीक का दूसरा रोज हुआ और खूबसूरत डिजाइन्स की बहार देखने को मिली। मॉडल्स की कैटवॉक थी, लोगों की दाद थी। क्या हुआ आप खुद देख लें। न्यू न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए न्यू न्यूज़ के साथ